YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जयदीप आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रतिशत मतदान बूथ नंबर 77 पर अभी तक हो चुका है, जानकारी दीजिए। जी कमल, बिल्कुल देखिएगा आज मतदान यहाँ पे इस समय हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज है 77 नंबर बूथ है वहाँ पे खड़े हैं। कुल 174 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक खासियत है ये जिस समय हम यहाँ पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, ये पिंक बूथ जो है पिंक बूथ केंद्र बनाया गया है। इसकी खासियत यही है कि यहाँ पे जो है महिला, चाहे पुलिसकर्मियों की बात करें, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही अंदर जो है जो वोटिंग जो पोलिंग अधिकारी होते हैं वो भी जो है महिलाओं की तैनाती यहाँ पे की गई है। साथ ही यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की भी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई। तो पहला ये पिंक बूथ केंद्र है, यहाँ पे जो है महिला अधिकारियों की ही ड्यूटी पर तैनाती है। चाहे पुलिस की बात करें, चाहे अंदर जो है पोलिंग अधिकारी है वो भी यहाँ पर जो है महिला अधिकारी ही यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। तो पूरे तरीके से ये एक नई शुरुआत की गई है, इस तरीके से अलग से बनाया गया है। और यहाँ पे अगर लगातार वोटिंग जारी है, आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई थी, धीरे धीरे अब बढ़नी शुरू हो गई है, जो है भीड़ बढ़ने शुरू हो गई है, लाइनों में लोग लगना शुरू हो गए हैं। तो पूरे तरीके से जैसे जैसे और दिन बढ़ेगा और भी ये वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। और आपको बता दूं, ऐसा जिस तरीके की संभावनाएं देखी जा रही हैं इस उपचुनाव में जो है जींद में अब तक की अंदेशा यही है, संभावना कि सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड मतदान यहाँ पे हो सकता है। लोग खुल के सामने आ रहे हैं, मतदान के लिए खुल के सामने आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतदान जो है अब की बार जींद उपचुनाव को लेकर हो सकता है। जिस तरीके से बड़े सभी दिग्गज बड़े नेता जो है चुनाव मैदान में थे, प्रचार में भी थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो रिकॉर्ड मतदान सामने आ सकता है। कुल 1,70,000 वोटर यहाँ पे हैं। लगातार जो है धीरे धीरे जो है अब लोग घरों से निकलना शुरू हो गए। हालांकि इससे पिछले केंद्र पे हम गए थे, वहाँ पे ज़्यादा जो है जो जब हम जो गर्ल्स कॉलेज से जब हमने यहाँ पे लाइव किया था तो वहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइनें थी। हालांकि यहाँ पे जो पिंक बूथ केंद्र बनाया है यहाँ पे अभी इतनी लंबी लाइनें नहीं है, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं वोट के लिए। जी, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे जयदीप, इस बूथ पर कौन कौन से प्रत्याशी फिलहाल आ चुके हैं, ये भी आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल देखिएगा, सुबह से ही सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला है वो मंदिर पहुंचे थे। वहाँ पे जो है पूजा अर्चना करने के बाद वो लगातार जो अलग अलग पोलिंग स्टेशन है वहाँ का दौरा करेंगे। अभी कुछ देर पहले जो है दिग्विजय चौटाला खुद जो है वो पहुंचे थे जयंती माता मंदिर में, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है निकल रहे हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशंस का दौरा करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे व्यवस्था किस तरीके से मतदान चल रहा है। उसके बाद अभी जो बीजेपी प्रत्याशी है कृष्ण मिड्डा, वो कुछ ही देर में ऐसा सूचनाएं हैं थी कि 10 बजे के करीब जो है वो अपना वोट डालने के लिए जाएंगे। उसके अलावा उमेद रेडू हैं, विनोद आसरी हैं, वो भी कुछ ही देर में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना वोट डालने के बाद अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन है उनका दौरा करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, व्यवस्था देखेंगे। जिस तरीके से ये उपचुनाव है इसके लिए पुलिस ने भी पूरी सख्ती से जो है अपना व्यवस्था करके पुलिस काफ़ी 2000 के करीब जो है पुलिस के जवान हैं वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर शहर के मुख्य चौराहों पर 50 ऐसे नाके लगाए गए हैं जहां पर 700 जवान पुलिस के तैनात है। उसके अलावा एक सीआरपीएफ की एक टुकड़ी है वो भी लगातार सर्च आउट कर रही है। पेट्रोलिंग पार्टियाँ बनाई गई हैं, पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगातार जो है अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ का दौरा कर रही हैं ताकि बेहतर तरीके से स्पष्टता के साथ इस चुनाव को जो है जो संपन्न करवाया जा सके। यानी बूथ नंबर 77 से स्मूथली अभी तक चल रहा है मतदान, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर जगह से स्मूथली अभी तक की जितनी भी खबरें हमारे पास आई हैं तो हर जगह से स्मूथली जो है वो चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। तो और ये इसी को लेकर जो है पुलिस की व्यवस्था भी पूरे तरीके से चाक चौबंद की गई है कि ये अंतिम समय तक, जब शाम को 5 बजे का जो अंतिम समय है उस समय तक इसी तरीके से व्यवस्था चलती रहे। और जब हमने लोगों से बात करने की प्रयास किया था तो लोग बात भी खुल के बात करें, जो यहाँ मतदान करने आ रहे जो लोग हैं, तो ऐसा जींद को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है हरियाणा की, तो इसी तरीके यहाँ का जो वोटर है वो खुल के बात भी कर रहा है कि वो विकास के मुद्दे पर वोट करना चाह रहे। वो चाहते कि जींद की जनता को तमाम सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं, चाहे सड़कों की बात करें, जयदीप आप भी हमारे साथ बने रहिए। विकास, फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास क्या है?
देखिए देखिए उत्साह देखिए आप कमल, बातचीत कर रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला है, ये वोट डालने आई है, इनसे बातचीत कर रहे हैं अभी। आपने वोट विकास के नाम पे डाला है, क्योंकि लोग कहते रहे ना कि हम काम करवाएंगे, हम आएंगे, पीछे भी लोग आए हैं, इतनी सरकारें रही हैं। क्या का जाऊँ तो जी। चलिए फिर से जुड़ेंगे विकास से, और विकास एक बुजुर्ग महिला से बातचीत कर रहे थे, एक बुजुर्ग वोटर से, और शुरुआत में उन्होंने कहा कि बातें तो सभी करते हैं। जयदीप राठी से बात किसी ने काम जी फिर से जुड़ चुके हैं। किसी ने नहीं करवाए, मारे नहीं करवाए को दुम हटा दे। चलिए तकनीकी खामियां कुछ। जयदीप आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि एक बुजुर्ग महिला जुड़ी थी हमारे साथ अभी कंडीला गांव से, और उन्होंने कहा कि बातें तो सभी करते हैं। जी जयदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और देखिए जयदीप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मतदाता से, आप कर सकते हैं जयदीप। जी कमल बिल्कुल, देखिए मैं अभी जी कमल बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला हैं, वो ठीक से चल नहीं पा रही हैं, व्हील चेयर पे वो भी वोट डालने के लिए आए हैं। साथ ही एक बुजुर्ग है, आप वोट डालने आए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलने कितना उत्साह है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? फोटो करना आया, लगाए हैं, पोता लगा दिया सरकार ने, पोता लगा दिया हमारा सरकार ने जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग महिला ठीक से चल नहीं पा रही है, व्हील चेयर पे आए, इसी से साफ होता है कि वोटर्स के अंदर कितना उत्साह है, अपनी जो वोट की जो ताकत है उसको लोग पहचानने लगे हैं। अब खुल के जो है सामने आते हैं कि वो जैसे आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पे चल नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सुबह सर्दी का मौसम है, बुजुर्ग हैं वो खुद वोट करने के लिए आए। तो बिल्कुल वोटर्स में उत्साह भी है, और अपनी अवेयर भी, अपनी वोट की ताकत के प्रति वो अवेयर हैं कि उनकी जो एक वोट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना उसका महत्व है, उसी को लेकर जो है दिव्यांग जो मतदाता उनके लिए सुविधाओं का भी यहाँ पर कोई टोटा नहीं है, उनको भी पूरी मदद दी जा रही है ताकि वो भी अपने वोट का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सके। जयदीप, और क्या क्या सुविधाएं हैं मतदाताओं के लिए बूथ पर? बिल्कुल देखिएगा, जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक स्पेशल बूथ भी बनाया गया है, उसका भी दौरा हम आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो वोट करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ की जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रंगोली बनाई है, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर ये स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ से एंट्री करते हैं, जहाँ से वोटर आते हैं मतदान इस केंद्र पर आ रहे हैं, वहाँ पर जो है इस फूलों से उनका स्वागत किया, फूलों से उनके सामने रंगोली बनाई गई है। उनसे यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। ये रंगोली बनाई है आपने, जो वोटर्स आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए? हाँ जी, जो वोटर्स आ रहे हैं मतलब ताकि एंट्रेंस हो वो अच्छा लगे, बस इसीलिए हमें बोला गया था। ये उनके वेलकम के लिए है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कमल, यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है। ये एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर फूलों से उनके सामने लगता है कि वाकई में लोकतंत्र का जो पर्व है इसको त्योहार मान लिया है जींद वासियों ने, और लगता है कि कोई त्योहार आज है जींद में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, जींद उपचुनाव के लिए जो है पिछले एक महीने से कहें, जब से ये उपचुनाव जो है डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद से ही लगातार जो है जींद वासियों के अंदर इस चुनाव को लेकर उत्साह की बात करें या राजनीतिक पार्टियों की जो सरगर्मियां थी उसकी वजह से भी, और ये चुनाव कई हाई प्रोफाइल हो गया था। अब लोग जब ये आज मतदान है तो लोग बिल्कुल खुल के सामने भी आ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि जो भी वोटर हैं वो वोट के लिए पहुँच रहे हैं, और सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं ये पेट्रोलिंग पार्टी है जो लगातार अब यहाँ पे इस बूथ पे जो है वो पहुंची है, ये चेक करने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए क्या मतदान है वो सही तरीके से चल रहा है, ईवीएम मशीनें हैं वो काम कर रही हैं, किसी तरीके की कोताही तो नहीं बरती गई है। तो बिल्कुल इस जो लोकतंत्र का जिस तरीके से आपने बात कही थी, इस पर्व को लोगों ने पूरे तरीके से मना रहे हैं। जींद के लोग अवेयर होकर वोट कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने
जो है जींद के विकास की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करें कि उनको ये चुनाव जब संपन्न होगा उनका जो विधायक जो बनेगा वो जींद की दशा और दिशा को बदले, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वोट डालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए भी लोगों को अवेयर किया गया है। और वो नतीजे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हम जिस भी पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, लोग भारी संख्या में, अभी सुबह के 9:15 9:30 हुए हैं, अभी से पहले काफ़ी संख्या में लोग पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू कर दिया है, मतदान कर रहे हैं। जी जयदीप, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और जानकारी आपके पास हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, लेकिन आपसे फिर से बातचीत होगी।